Everybody on high alert. I want no mistakes. No mistakes. Over and out. तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? मुझे सिक्योरिटी की नहीं, इस जगह को सिक्योरिटी की जरूरत है. Understood? Over and out. Out. Yes. Good morning, sir. I hope सब कुछ कंट्रोल में है, रॉय. सर, हम इस वक्त भारत के सबसे सुरक्षित जगह पर खड़े हैं. ये क्या बात करता है यार? I quit. Give me one more chance, please. दोस्तों, कई बार हमसे बहुत छोटी या फिर बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं और उस समय हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसका नाम है सॉरी. लेकिन दोस्तों, हर बार आप सॉरी क्यों बोलते हो? क्या होता है, कभी कभी गलतियां जो होती है बहुत छोटी होती हैं और कई बार तो मतलब बुराई का पहाड़ होती हैं, ठीक है. लेकिन आप हर बार सॉरी बोल देते हो. उससे क्या होती है, उससे आपकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है माफ़ी लेने की. यानी आपको कोई सामने वाला माफ़ करेगा कि नहीं करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है. लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो के बाद पॉसिबिलिटी मैं आपकी बढ़ा दूंगा. यानी आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी से सॉरी बोलोगे ना, जिस अंदाज में बोलोगे शायद वो मान जाए. ठीक है, अब कैसे करना है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ. आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि डिफरेंट वेज में सॉरी किस तरीके से किसी को बोला जा सकता है. ठीक है, हर बार सॉरी बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. छोटी मिस्टेक होगी तो आप उसको अलग तरीके से बोल सकते हो. बड़ी से बड़ी मिस्टेक है तो उसको अलग तरीके से बोल दो ताकि आपको मिले एक अच्छा सा रिस्पॉन्स, यानी आपको माफ़ी मिल जाए. ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, हमें छोटी गलती हो बड़ी गलती हो दोनों में हम सेम ही चीज़ करोगे तो इससे पॉसिबिलिटी कम होती है. बस सॉरी बोल रहे नॉर्मल सा है, ठीक है. लेकिन जब आप लेवल डिग्री बढ़ा के बोलते हो ना, तब थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. तो यानी अलग अलग तरीके में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप किसी को बोल सकते हैं सॉरी. ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए और अच्छे तरीके से इसको हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं तरीके सॉरी बोलने के. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जब भी हमसे कोई छोटी सी गलती हो जाए, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए आप किसी से टकरा गए. ठीक है, आप चल रहे हो रास्ते में, किसी से टकरा गए. अब ये हो ना हो कि बॉडी बिल्डर है या नहीं है वो बात अलग है, लेकिन आप किसी से टकरा गए. अब आप उसको बोलना चाहते हो, उससे आप माफ़ी मांगना चाहते हो, तो इन वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हो. क्या कह सकते हो आप कह सकते हो ओह सॉरी. क्या बोल सकते हैं? ओह सॉरी. ऐसा आप बोल सकते हो सॉरी. उसके बाद ओह सॉरी भी आप बोल सकते हो. दोनों से में कोई अंतर है नहीं. ठीक है, उसके बाद आपसे मान लीजिए कि कोई क्या हो जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है. जैसे कि आप कुछ टाइपिंग कर रहे थे या फिर आप कोई कुछ कर रहे थे जिसमें आपको कोई गलती हो जाती है. ठीक है, तो आप कह सकते हो उसमें सॉरी अबाउट डैट. क्या बोल सकते हैं? सॉरी अबाउट डैट. और नहीं तो आप बोल सकते हैं सॉरी अबाउट डैट. दोस्तों, दोनों ये सेम ही है, कुछ अंदर नहीं है. इसी को हम लोग अबाउट को हम लोग कभी कभी अबाउट बोल देता. ठीक है, जैसे हम लोग नहीं बोलते हाउ वाज गोइंग, नहीं बोलते, तो इसमें हाउ इज़ है. ठीक है, लेकिन हमने हाउस बोल दिया. ओके, इसी तरीके से होता है दैट्स वाई. जैसे हम बोलते हैं दैट्स वाई, तो इसमें हमने क्या किया है, इसको भी हमने साथ में इसको जोड़ दिया. ठीक है, दैट्स वाई. इसी तरीके से यहाँ हम देखें तो हम बोल देते हैं सॉरी अबाउट डैट, या फिर हम बोल सकते हैं सॉरी अबाउट डैट. दोनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो. उसके बाद अगर आपको नॉर्मली बोलना है सॉरी की जगह पे, आप बोल रहे हो कि आपने बोला कि सॉरी की जगह पे बोलना बताया था आपने, यानी सॉरी की जगह पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सॉरी ही यूज़ कर रहे हो. ठीक है, कोई बात नहीं. आपने मुझे कंप्लेन किया आप मेरी, अब यहाँ सुनिए, आप बोल देना पार्डन. क्या बोल दीजिएगा? पार्डन. जब भी आपसे कोई बिग छोटी सी मिस्टेक हो, ठीक है, बहुत ही माइनर सी मिस्टेक हो, तो आप बोल सकते हैं पार्डन. क्या बोल सकते हैं? पार्डन. या फिर आप क्या कर सकते हैं, आई बेग अ पार्डन, मुझे माफ़ी दीजिए. या फिर आप बोल सकते हैं फॉरगिव मी. फॉरगिव मी मतलब क्या होता है? फॉरगिव मी मतलब मुझे माफ़ कर दीजिए. फॉरगिव मी, इसे भी आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये थे तरीके जिसके माध्यम से आप छोटी मिस्टेक्स के लिए आप माफ़ी मांग सकते हो. और शायद हाँ, सॉरी की जगह पे आपको मिल गया पार्डन, फॉरगिव मी, ये सब तो नए नए वर्ड्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो छोटे मिस्टेक्स के लिए. चलिए अब जानते हैं और भी तरीके. थोड़े से इनफॉर्मल फ्रेजेस भी जान लेते हैं जिसके माध्यम से आप किसी को सॉरी बोल सकते हो.
ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि अब दोस्तों में ये होता है, ठीक है, इससे इनफॉर्मल का मतलब है जब अपने दोस्तों से अपने बराबरी एज वाले व्यक्तियों से बात कर रहे हो, ठीक है, जो कि पोजीशन में भी आपसे सेम हो। ऐसा नहीं हो कि एज में सेम है लेकिन पोजीशन में आपसे बड़ा है, तो आप इस तरीके से उससे बिहेव मत करना, ठीक है। इस तरीके से उससे सॉरी मत बोलना। तो माफ़ी मिले चाहे ना मिले, आपको रिजेक्शन ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा। आप बोल सकते हैं ओह माय बैड, या भी मेरी गलती थी, ऐसा दोनों का सेंस निकलेगा, ठीक है। बोल सकते हैं माय फॉल्ट ड्यूड, ये भी आप बोल सकते हैं, ड्यूड ब्रो, जो भी आप बोला है, फ्रेंड, माय फॉल्ट फ्रेंड, ऐसे भी आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों का यूज़ करके आप बोल सकते हो इनफॉर्मल वे में क्या, सॉरी, ठीक है। यहाँ भी आप सॉरी ही बोल रहे हो लेकिन इनफॉर्मल वे में अपने दोस्तों को बोल सकते हैं आप ऐसा, ठीक है, और कहीं भी मत बोलिएगा, ठीक है। तो और हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इन सभी का पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो पीडीएफ आप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको टेलीग्राम चैनल आपको हमारा ज्वाइन कर लेना है, हमारे चैनल के ही नाम से है, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर, ठीक है, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर। आपको यहाँ सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, पिछले वीडियोज़ के और ये वाली वीडियो की भी, ठीक है। तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं एंड देन ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम वहाँ अच्छे अच्छे लिंक्स आपको वीडियोस के देते रहते हैं। दोस्तों कई बार हमसे ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी माफ़ी शायद हमें मिलने की आशा होती है, ठीक है, यानी बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो हमें सामने वाला माफ़ करें, क्योंकि हमने कर ही इतने बड़े रायता होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बड़ा रायता फैला होता है एंड देन वो बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है, यानी ऐसे एप्लोजाइजेस जिसमें आपको मोर सीरियस आपने मिस्टेक किए हो, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप उसको सॉरी बोल सकते हो, उसको माफ़ी उससे कैसे मांग सकते हो कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए कि वो आपको माफ़ कर दे, ठीक है। तो चलिए किस किस का यूज़ कर सकते हैं, चलिए वो भी हम जान लेते हैं। तो पहला है आपका आई एम सॉरी। क्या बोल सकते हैं, आई एम सॉरी, ये आप बोल सकते हो, बहुत ही जनरल है, सबको यूज़ करता है आई एम सॉरी, लेकिन आप कुछ अलग यूज़ कर सकते हो। आप बोल देना आई एम सो सॉरी, ये आप बोल सकते हो, या फिर आई एम वेरी सॉरी, या फिर आई एम रियली सॉरी, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम टेरिबली सॉरी। क्या बोल सकते हैं, टेरिबली सॉरी, आई एम टेरिबली सॉरी, ऐसा आप बोल सकते हो। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम एपोलोजाइज, मैं शर्मिंदा हूँ, और माई एपोलोजाइज, मैं शर्मिंदा हूँ, दोनों का सेम ही मतलब होता है, ठीक। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, ये सब का यूज़ करके आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर आपको माफ़ी नहीं मिलती है तो सिंपल है भाई, पैर पकड़ लो उसके। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो अब दोस्तों जान लेते हैं, चलिए और भी फ्रेजेस हैं और भी तरीके हैं जिसके माध्यम से आप सॉरी बोल सकते हो। तो अगर ये भी काम ना आए तो वो उसका यूज़ कर लेना। लेकिन दोस्तों किसी को ये नए नए तरीके से सॉरी बोलने से पहले ये ज़रूर पता कर लेना कि सामने वाले को इंग्लिश आती है कि नहीं आती, नहीं तो आप उसको इंग्लिश में सब बोलते रहोगे एंड देन उसको क्या पता चलेगा, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। बात तो सही है। तो ऐसा भी होता है। तो अब आप जान लीजिए कि अगर आपने किसी को गलत इन्फॉर्मेशन कर दी या गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है तो आप किस तरीके से उसको सॉरी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये है तरीका, आप कैसे कहेंगे, पहला माय मिस्टेक, आप बोल सकते हो माय मिस्टेक, यानी मेरी गलती से, मतलब गलती से मैंने आपको ये दे दी, माय मिस्टेक, ओके। आप बोल सकते हैं इट वॉज माई फॉल्ट, ये मेरा फॉल्ट था, मेरी गलती थी, जैसे कि मैंने नहीं बोला माई फॉल्ट ड्यूड, ऐसा था, तो यहाँ बोल सकते इट वॉज माई फॉल्ट, ये भी आप बोल सकते हो। इसी तरीके से आप बोल सकते हो आई हैड दैट रॉन्ग, ठीक है, मैं इस पर गलत था, एंड देन इसके बाद आप बोल सकते हो आई वॉज रॉन्ग ऑन डैट, मैं इसके ऊपर गलत था, ठीक है। तो आप इन सब का यूज़ करके आप कर सकते हो किसी को भी, मतलब इम्प्रेस तो करोगे ही इंग्लिश में, लेकिन साथ में आप किसी से माफ़ी भी मांग सकते हो, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे दो तो आप ये यूज़ कर लेना। तो एंड देन दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और भी जान लेते हैं, कुछ फॉर्मल तरीके भी हैं, कुछ लेटर राइटिंग के भी तरीके होते हैं सॉरी बोलने के, वो भी हम जान लेते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि सीरियस अगर आपसे कोई बड़ी मिस्टेक हो जाती है तो आप किस तरीके से किसी को सॉरी बोल सकते हो, लेकिन अगर उससे भी दाल ना गले तो आप इन सब का यूज़ कर लेना, ठीक है। तो यानी ये फॉर्मल भी होगा और सीरियस भी थोड़ा होगा, ठीक है, अगर कोई बड़ी गराता फैला दिया है तो आइए इनको हम देख लेते ज़रा। पहला है आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है।
या फिर आप बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू एपोलोजाइज, यानी मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, यानी मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, ये भी एक तरीका तो अच्छा है। उसके बाद आप बोल सकते हैं आप बोल सकते हो यू एन अपोलोजाइज, ऐसा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप बोल सकते हो आई वॉन्टेड टू टेल यू आई एम सॉरी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं कहना चाहता था मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। अब इसके बाद है आपका, ये आप बोल सकते हो आई होप यू कैन फॉरगिव मी, यानी मुझे आशा है कि आप मुझे माफ़ करेंगे, आप ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद है दैट वाज रॉन्ग ऑफ मी, ये मेरी गलती थी। ठीक है, ये मतलब मेरा गलती थी। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, मुझे माफ़ कर दो। ये सब बहुत ही अच्छे तरीके हैं जिसके आप यूज़ करके आप सॉरी बोल सकते हो। ठीक है, तो किसी का भी यूज़ कर लीजिएगा। अगर वो वाले काम नहीं किए, यानी जो मैंने आपको पहले बताए थे वो काम नहीं करते हैं, तो इससे आपकी दाल ज़रूर गल जाएगी। ठीक है, थोड़े से कर लेना नोटों की। उसके बाद चलिए बढ़ते आगे। और भी हैं तरीके लेटर राइटिंग में, जब आप किसी मतलब लेटर में किसी से सॉरी बोल रहे हो तो कैसे बोलते हैं वो भी हम जान लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, एंड देन आपको पीडीएफ तो मिलने ही वाला है इसका। दोस्तों, आप कई बार लेटर लिख रहे होते हो सॉरी बोलने के लिए। ठीक है, अगर आप कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में हो तो ठीक है, या फिर कहीं भी आप ऑफिशियली काम कर रहे हो तो वहाँ आपको लेटर लिखना पड़ता है सॉरी बोलने के लिए भी। ठीक है, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप वहाँ क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो आई सिंसियरली अपोलोजाइज, यानी मैं सच में शर्मिंदा हूँ, सच में आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ठीक है, और उसके बाद नहीं तो आप बोल सकते हैं प्लीज़ एक्सेप्ट आवर माई अपोलोजाइज, आप आवर भी यूज़ कर सकते हैं अगर कोई मतलब टीम है। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप माय कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप कर सकते हो आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना तक आपने बोल दिया, एंड देन आपको इसको एक्सटेंड करना होगा, आपको बढ़ाना होगा। क्यों, आपको रीज़न बताना होगा कि आपने क्यों ये आप किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, कि फॉर द योर प्रॉब्लम्स, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हुई उन सभी के लिए मैं आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ ये सब। ठीक है, आप सभी को फोर लगा के आगे रिस्पॉन्सिबल का रीज़न भी बता सकते हो। ठीक है, सभी के आगे फोर लगा के इसको बढ़ा भी सकते हो इस फेस को। ठीक है, तो ये थे आपके तरीके जिसके माध्यम से आप किसी को भी सॉरी बोल सकते हो, किसी को भी इम्प्रेसिव तरीके से, और शायद आशा भी है कि आपको माफ़ कर दें। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, लाइक तो किया ही कीजिए, एंड देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसका यूज़ करके आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस होंगे, 50 से भी ज़्यादा होंगे, यानी 100 के आसपास होंगे। ठीक है, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं अपनी कन्वर्सेशन में, डे टू डे लाइफ में। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों। तो आप क्या कीजिए, एक लाइक तो किया ही कीजिए, एंड देन एक कमेंट प्यारा सा कर दिया कीजिए, एंड देन मैं आपको बता दूँ, फिर से एक बार याद दिला दूँ, आपको इन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है आपका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर। और अगर आप हमारे चैनल का नाम भी देखेंगे तो सेम ही है। ठीक है, यानी हमारे चैनल के ही नाम से आपका टेलीग्राम चैनल बना है। ठीक है, तो आप यहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।